सोनपुर का मेला या हरिहर क्षेत्र मेला या छतर मेला, जो कह लो इसको स्थानीय लोग जो है छतर का मेला कहते हैं, सोनपुर का मेला या हरिहर क्षेत्र मेला। तो जानते हैं ये है लगता कहाँ है, तो गंडक एवं गंगा नदी के संगम पर, जहां गंडक और गंगा नदी मिलती है वहीं पर सोनपुर का क्या लगता है, मेला लगता है। कुछ याद रखो या न रखो, इसको जरूर याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला, छतरपुर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला। ये प्रश्न हर एक कंपटीशन में पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा छोटा जानते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला, हरिहर क्षेत्र मेला या छतरपुर मेला। ठीक है, तो बिहार का सबसे पुराना और विशाल मेला है ये सोनपुर का मेला। तो जाइए देखिए कभी, जो कार्तिक में लगता है सोनपुर का मेला। ठीक है, और सोनपुर जो है गजग्राह के युद्ध का पौराणिक स्थल है। अब ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के दो भक्त, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के दो भक्त गज और ग्राह यानी मगरमच्छ, हाथी और मगरमच्छ। ठीक है, तो हाथी जब पानी पीने गया घाट पे तो इसको मगरमच्छ ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। तब ये दोनों भगवान के भक्त थे। तब भगवान विष्णु ने इन दोनों का जो झगड़ा जो है समाप्त कराया था कुनहारा घाट पर। कुनहारा घाट पर ये दोनों में भीषण भयंकर युद्ध हुआ। तो तभी से ये जो है पौराणिक स्थल माना गया, जहां पे गज और ग्राह यानी हाथी और मगरमच्छ का भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, अब वैशाली का मेला, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से एक बजी भी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। 16 महाजनपद थे, हम लोग पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों को ट्रिक के साथ बताऊंगा जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा वैशाली के बारे में आया है तो जानते चले, सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से एक वज्जी भी था। जिस तरह 16 महाजनपद है ना, तो उस 16 में वो वज्जी भी क्या था, महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। वज्जी संघ को विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कहा जाता है। इसमें कुछ याद रखो या न रखो, ये दोनों बात जरूर याद रखना। वज्जी संघ को विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कहा जाता है। दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य है जो वैशाली में ही है। दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य, इस वर्ड को भूलना मत। ये हर एक बार, बहुतों बार हर एक कंपटीशन में पूछा गया है कि दुनिया का पहला गणराज्य यानी गणराज्य की देन बिहार की देन है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती में बहुत कुछ दिया है। तो पहला गणराज्य बनाने का श्रेय इस लिच्छवी गणराज्य को जो वैशाली में पड़ता है, जो वैशाली में है। भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण की घोषणा वैशाली में ही की थी, वैशाली में ही की थी। राजा तृण बिंदु के पुत्र विशाल के द्वारा वैशाली जो है बसाई गई थी। सौराठ का मेला, सौराठ का मेला इसे साभागाछी के नाम से भी जाना जाता है, सौराठ को। तो ये सौराठ का मेला जो है मधुबनी जिले के सौराठ गांव में है। उस सौराठ गांव से ही इसका सौराठ मेला पड़ गया। नहीं, जो लोकल मेला रहता है तो लोग कहता है यहाँ का मेला वहाँ का मेला, नाम से ही तो मेला लगता है। तो ये सौराठ जो है मधुबनी जिले में एक गांव है, उसी में मेला लगता है, सौराठ मेला या साभागाछी भी कहते हैं इसको। यह जो है मैथिल ब्राह्मणों का वैवाहिक मेला है। यहाँ पे जो मैथिल ब्राह्मण है उनका विवाह संबंधित मेला लगता है। उस मेला में क्या होता है,
इन लोगों का विवाह होता है, मेला लगकर विवाह होता है। सौराठ सभागाछी की शुरुआत 700 साल पहले कर्नाट वंशीय राजा हरि सिंह देव ने की थी। सौराठ सभागाछी की शुरुआत 700 साल पहले कर्नाट वंशीय राजा हरि सिंह देव ने की थी। सौराठ के समीप ही एक बिस्पी ग्राम है जो 15वीं शताब्दी में कवि विद्यापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कवि विद्यापति को राजा शिव सिंह ने दान में दे दिया था। राजा शिव सिंह ने कवि मैथिल कवि विद्यापति को क्या कर दिया था, बिस्पी गांव को दान में दे दिया था। सौराठ का मेला जो है ज्येष्ठ आषाढ़ माह में 15 दिनों के लिए आयोजित होता है। ठीक है। अब एक है मंदार पर्वत पर लगने वाला बाउंसी मेला। मंदार पर्वत पर लगने वाला बाउंसी मेला जो कि मकर मेला है, यानी मकर क्रांति के समय ये लगता है। तो बाउंसी मेला या मकर मेला जो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मेला है, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मेला बाउंसी मेला। ठीक है। मंदार पर्वत के तराई में स्थित पापहरनी सरोवर बांका जिले में है। बिहार के बांका में है कौन, पापहरनी सरोवर। पूछ लेगा कि पापहरनी सरोवर किस जिले में है बिहार के, तो बांका में है। तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए मंदार पर्वत के नीचे ही, मंदार पर्वत के नीचे ही भगवान विष्णु ने 2 दानवों, एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटप, दोनों का वध कर दिया था भगवान ने। मंदार पर्वत के नीचे ही 2 दानवों मधु और कैटप का उन्होंने क्या कर दिया, वध कर दिया। तभी से भगवान विष्णु का नाम क्या पड़ गया, मधुसूदन। मधुसूदन भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है, एक मधुसूदन भी है, तब से इनका नाम हो गया मधुसूदन। राजगीर का मलमास मेला हर एक 3 बरस पर लगता है। कितने बरसों पे लगता है, 3 बरस पर राजगीर का मलमास मेला। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का पशु मेला बक्सर जिले में लगता है। एशिया प्रसिद्ध राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला, एशिया प्रसिद्ध राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला उत्तरी बिहार का प्रसिद्ध मेला है। उत्तरी बिहार का प्रसिद्ध मेला पूछ ले तो सिमरिया कल्पवास मेला, जो कि गंगा नदी के तट पर और बरस में 2 बार लगता है। गंगा नदी के तट पर सिमरिया। इसमें सबसे इंपोर्टेंट है ये पटना साहिब गुरुद्वारे का मेला। पटना साहिब जो पटना में है, नहीं गए हैं तो जाइए, हम वहां से घूम आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। सिखों का दूसरा तख्त श्री हरमंदिर, यानी पटना साहिब गुरुद्वारे का दूसरा नाम है तख्त श्री हरमंदिर। इसमें से ये प्रश्न पूछ लेता है, जो खालसा पंथ के प्रवर्तक सिखों के 10वें गुरु, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी पटना की धरती पर, इसी बिहार की धरती पे हुआ। पौष सुदी सप्तमी संवत 1723 तद अनुसार 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था। तो अब देखिए हमारे बिहार में महात्मा बुद्ध का जन्म, भगवान महावीर का जन्म और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है कि नहीं। और कितना बड़ा मगध की राजधानी, हम लोग कहां कहां तक राज किए, आज दुर्दशा ये है। और शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय उस समय गणराज्य का देन बिहार की ही देन है। तो बिहार ने बहुतों को बहुत कुछ दिया, सिखाया। ये शिक्षा की धरती है, ये महायोद्धाओं की धरती है। किसकी, चंपारण से आकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। तो बहुत सारा
ऐतिहासिक बातें हैं बिहार के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, पश्चिम चंपारण का सोहोदरा मेला, ये भी हम लोग के लिए खुशी की बात है कि ये किताबों में इसके बारे में दिया है। पश्चिम चंपारण का सोहोदरा मेला हम तो बहुतों बार गए हैं, बचपन में भी गए, अब तो 5-7-10 साल से नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले हमेशा जाते थे। ये जो है थारू जनजातियों का मेला है, उधर जो है थारू लोग ज्यादा है, सही में रियली में वो लोग प्योर देहाती होता है, अपने बाप को भी रे कहता है। तो पश्चिम चंपारण का सोहोदरा मेला जो है गौनाहा प्रखंड में है। किस प्रखंड में है? गौनाहा प्रखंड में है। ठीक है, सबौर मेला जो कि कृषि मेला, सबौर मेला कृषि मेला जो भागलपुर में है, तो सबौर कृषि महाविद्यालय जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। ये जो है सबौर कृषि महाविद्यालय, इसमें कृषि से संबंधित पढ़ाई होती है सबौर में। तो सबौर कृषि महाविद्यालय जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, द्वारा कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार स्पेशल जीके में कटिहार का काढ़ा गोला मेला, कटिहार का काढ़ा गोला मेला। तो ये काढ़ा गोला जो है पूर्वोत्तर रेलवे का एक स्टेशन भी है। काढ़ा गोला क्या है? एक स्टेशन है, वहीं पे क्या लगता है, काढ़ा गोला एक जगह है और स्टेशन भी है, यहीं पे एक मेला लगता है। तो कटिहार का काढ़ा गोला मेला, ठीक है, पूछ सकता है काढ़ा गोला मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो कटिहार में। ये काढ़ा गोला क्या है? पूर्वोत्तर रेलवे का एक स्टेशन भी है। नहीं, काढ़ा गोला उत्तर दक्षिण बिहार को नौ परिवहन से जोड़ने वाला एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र भी है। ये उत्तर बिहार से दक्षिणी बिहार को क्या करता है? जोड़ता भी है, व्यावसायिक केंद्र भी है। यहाँ गंगा तट पर प्रति वर्ष माघी पूर्णिमा में 15 दिन का मेला लगता है। ठीक है, तो बिहार के अन्य प्रसिद्ध मेले हैं पापहरणी मेला भागलपुर, उर्स मेला मनेर शरीफ में, हाराही पोखर मेला दरभंगा, गोपाष्टमी मेला खगड़िया, बगही मठ मेला सीतामढ़ी, लिट्टी भांटा मेला ये लगता है बक्सर में, लिट्टी भांटा मेला, सामड़ा मेला पालीगंज, तुर्की मेला मुजफ्फरपुर, महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला बढ़ैया, काली पूजा मेला फारबिसगंज, गुलाब बाग मेला पूर्णिया, कपिलेश्वर स्थान मेला मधुबनी। तो मेले से मैंने बिहार स्पेशल में मेले के बारे में बता दिया, इससे भी प्रश्न आते हैं।